नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के गुंजान आबाद इलाके अब्बुल हसन इस्फहानी रोड पे। और जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि आज सुबह यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और वो बॉम्ब जो था वो मोटर बाइक के अंदर नस्ब किया गया था। न जाने वो कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जाना चाह रहे थे, लेकिन वो रास्ते में यहाँ पर कैसे फट गया, ये अभी कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि पुलिस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है। हम इस इलाके में मौजूद हैं कि ये वो साइट है जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है। यहाँ पर शदीद इंसानी खून की स्मेल है। बिल्डिंग की जो दीवार है यहाँ पर वो भी बहुत हद तक डैमेज हो चुकी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक ब्लास्ट की शिद्दत थी। अब अगर हम थोड़ा सा कैमरा घुमाते हैं तो ये इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है, रेजिडेंशियल इलाका है। यहाँ पर चारों तरफ फ्लैट्स हैं, लोगों का घर है, कोई कमर्शियल जोन एज सच महसूस नहीं होती। हमारे साथ अहले इलाका मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था, माजरा क्या हुआ है। आज मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आज रात तक चांद रात हो, कल ईद हो सकती है, आखिरी रोजे चल रहे हैं, लोग इबादत में मशगूल हैं। कराची जैसा शहर जिसको खून में हाल ही में नहला दिया गया है, लोग इंतहा से ज़्यादा परेशान हैं। क्या वजह हो सकती है कि एक और वाक़या पेश आया है आज सुबह कराची में। और मैं यहाँ पर ये भी बताती चलूँ कि कल रात लियारी में भी एक बॉम्ब नस्ब मिला था, लेकिन वो फटने से बचा लिया गया। अहले इलाका से यहाँ पर अब्बुल हसन इस्फहानी रोड के इलाके में गुफ्तगू करते हैं, उनसे मालूम करने की कोशिश करते हैं कि उनकी राय में आखिर हो क्या रहा है। सर, कैसे हुआ ये वाक़या? 7:20 पे हुआ ब्लास्ट। स्कूटर यहाँ से आई है और यहाँ स्लिप हुई है। यहाँ पर स्लिप हुई है? हाँ मतलब तो इसका मतलब है कि वो उस इलाके की तरफ से आ रहे थे? हाँ, इस तरफ से आई, स्लिप हुई। हाँ हाँ, ऐसे ही हाँ, स्लिप हुई है गाड़ी यहाँ पर, तो बॉडी वहाँ टकराई है। देखो, बॉडी जाकर उस तरफ छत पे जाके टकराई, इतनी शदीद शिद्दत थी। तो यहाँ पे कौन सा इलाका है इस तरफ ये से? मेट्रोवेल इलाके है, मेट्रोवेल का अब्बुल इलाका हसन के पीछे पिछला इलाका, मुबीना पुलिस स्टेशन। हाँ, क्या हुआ था, कैसे वाक़या? मेरे ख्याल में इस तरफ आ रहा था, बस इधर पट गया या तो स्लिप हो गया, इधर पानी था, या गाड़ी स्लिप हो गया या उसका वेयर टच हो गया, पट गया। जा रहा था मेरे ख्याल में इस तरफ एक ही मस्जिद है और कोई चीज नहीं है ऐसा जो उड़ा है। तो खुदा ना खास्ता वो मस्जिद, क्या आपको ये ऐसा महसूस होता है कि वो मस्जिद की तरफ जा रहे थे? मेरा ख्याल तो यही था, दूसरा तो कोई है नहीं, घर है सब। हाँ, फिर और कुछ तो है नहीं, इस तरफ सारा गैराज है, फिर तो इसी तरफ जा रहा था, दूसरा रास्ता था नहीं। तो क्या देखते हैं जो हालात कराची में इस वक्त रोनुमा हो रहे हैं, बार बार अमन व अमान की जो सूरत हाल सामने आ रही है, क्या सारा हुकूमत का प्रॉब्लम है और कोई नहीं। कैसे? हुकूमत कुछ करता नहीं है। अभी इधर जो बम डिपोजर है वो अभी तक नहीं आया था, अभी तक बम डिस्पोजेबल स्क्वाड नहीं आया। तो ये अभी आखिर में आ गया, अभी माड़ी ले गया, फिर ये हुकूमत है। नाजरीन, अहले इलाका का कहना है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वो साइट है जहाँ पर मैं बजाते खुद हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ है, इस इलाके को कोर्डन ऑफ नहीं किया गया। यहाँ पर तकरीबन जो भी चीज़ें बॉडीज़ वगैरह को उठा के लेके गए हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि बम स्क्वाड वाले बहुत बाद में पहुंचे और फिर जाकर वो उन्होंने थोड़ी बहुत यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए। लेकिन एक हैरत अंगेज़ बात यह है कि दुनिया भर में जहाँ कहीं बम ब्लास्ट होते हैं तो उस साइट पर पब्लिक इस तरीके से एक्सेस उसको अवेलेबल नहीं होता। पाकिस्तान में ये अब इतने ज़्यादा वाक़यात रोनुमा होने लग गए हैं कि लोगों के लिए ये एक मामूल की सी बात बन गई है कि इस तरीके से लोग आएंगे, बम लगे हुए होते हैं और वो फट जाते हैं और उसके बाद लोग अपनी आम मामूलात ज़िंदगी के अंदर मशगूल हो जाते हैं। बड़ा एक बेहिसी का अंसर महसूस होता है कि लोगों के अंदर एक अजीब सी सिचुएशन है, वो बात करना चाहते हैं, समझने से कासिर हैं या समझाने की कोशिश करते हैं, न जाने उनको समझ नहीं आता कि हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत की रिड कहाँ पर कायम है, क्या ऐसा होना चाहिए। ऐसा क्या हुआ कि ये मतलब आया है और इस रास्ते से आ रहा था, यहाँ पे बारिश हुई थी, बारिश में चीकड़ में मोटरसाइकिल स्लिप हुई है, तो मोटरसाइकिल जैसे स्लिप हुई है, कह रहे हैं दोनों पटे हैं, दो बंदे थे मस्जिद की तरफ कह रहे हैं जा रहे हैं, सुबह 7 बजे के करीब है, तो सुबह की नमाज को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। सुबह 7 बजे की नमाज को टारगेट करने की, लेकिन 7 बजे तो कोई नमाज नहीं होती। जैसे उनका प्रोग्राम था कि जल्द से जल्द पहुंचे। 7 बजे लोग सो जाते हैं, मतलब सुनसान इलाका हो जाता है, ठीक है, नमाज के बाद। उस वक्त ये जब जा रहे थे के लिए उनकी तो यानी कि इनकी गाड़ी स्लिप कर गई। आप लोगों का ऐसा महसूस होता है कि उस तरफ जो मस्जिद है ये उस तरफ जाने की तैयारी थी तकरीबन। तो क्या मतलब आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है कराची शहर में? अमन व अमान की जो सूरत हाल है, कोई हाल नहीं है जो हो रही है तो आपको पता अच्छी तरीके से और आप देख रही हैं।
मतलब आप लोगों के पास कोई सोल्यूशन है ऑफर करने के लिए हुकूमत को? क्या सोल्यूशन, जब ऑफर हुकूमत के पास नहीं तो हमारे पास क्या होगा? पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज है, कोई सोल्यूशन नहीं है। अब कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा ने कहीं बड़ी बड़ी बातें की। कहीं भी कोई भी इंसान जो है ना महफूज नहीं है, ठीक है। हम खड़े अभी यहाँ पे, हमें कोई गोली मार के चला जाएगा, कोई पता ही नहीं। तो हमने पाकिस्तान बताया इस ना। वजह से हासिल किया था कि हम यहाँ पर हमारी अपनी ये जान तो सवाल हुकूमत से करें ना कि किस लिए सियासतदान करते हैं ना भाई, हम लोग तो नहीं कर रहे। रोजमर्रा का जो कमाने खाने वाले हैं वो क्या अपने उसमें मशरूफ हैं। अगर 2 दिन अगर हड़ताल और स्ट्राइक हो जाए तो कहाँ जाएंगे वो? अभी देखिए यहाँ पे दुकान है, बच्चों की कपड़ों की दुकान है, सारी बंद है। अब किसके नुकसान हो रहे हैं? आवाम के नुकसान हो रहे हैं ना, हुकूमत के तो नुकसान नहीं हो रहे। हाँ, उनको तो इस चीज का एहसास भी नहीं उनको। ये जितने भी दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, नाई वाले हैं, सारे बंद है। जाहिर बात है इलाके के अंदर रेजिडेंशियल एरिया है तो वो बड़ा एक खौफ राज फैल गया होगा जब ये ब्लास्ट हुआ होगा। हाँ जी जी जी, सब लोग भाग गए। सब लोग बिल्कुल मतलब अपने घरों के अंदर जाकर दुपक गए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मेरे भाई की, उनका यहाँ पर ये कहना है कि एक ऐसी सिचुएशन कराची में आ गई है जब लोग ये महसूस करते हैं कि किसी की भी जान और माल यहाँ पर सेफ नहीं है। कोई कहीं भी खड़ा हो सकता है और कोई भी वाकया पेश आ सकता है, कोई यहाँ पर किसी की गारंटी नहीं है। हालात एक अजीब ही रंग ले चुके हैं, न जाने क्या वजह है। और जैसे कि हम यहाँ पर अहले इलाका से भी गुफ्तगू कर रहे थे, उनका भी कोई, मैंने उनसे पूछा कि कोई सोल्यूशन ऑफर कर सकते हैं आप लोग, तो कोई सोल्यूशन भी ऑफर नहीं करना चाहता, क्योंकि उनका कहना है कि जो सोल्यूशन ऑफर करने के लिए हुकूमतें मौजूद हैं, पूरे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, तो क्या वजह है कि वो हमें ये सोल्यूशंस ऑफर नहीं करते। उनका यहाँ पर ये कहना है कि वो रोजाना खाने कमाने वाले लोग हैं, आया वो मजदूरी करें, घर जाएं कमाएं, या फिर वो इन चीज़ों की टेंशन लें। आखिर उनके लिए आपको अंदाजा हो सकता है नाजरीन कि कौम इस वक्त किस हद तक कंफ्यूज है। अब ईद आने वाली है, मतलब आज रात चांद रात हो सकती है, तो ऐसे हालात में जब इस तरह के वाकयात रोनुमा होंगे तो आम आवाम क्या करेगी? आवाम तो कुछ नहीं कर सकते, बस अब आवाम को भी ये हालत की वजह से कोई घर से नहीं निकल सकते। हाँ, ये हुकूमत है ना, हुकूमत आवाम के साथ क्या कर सकते? हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। नहीं, क्या उम्मीद है? कहाँ तक लगे वो देखें ऊपर कहाँ तक हाँ, इसका वो ऊपर प्रेशर तक गया है जी। हाँ। पूरे इधर तारों पे हर जगह में जो है ना छीतरे लटके हुए। अगर ये मस्जिद में ऐसा हो जाता कितने लोग मर जाते। हमारे खुद भाई वालिद सब नमाज पढ़ते, क्या होता है इसका तो कौन जवाब दे? जी, ये हुकूमत खुद करवाती है और कुछ भी नहीं है। हुकूमत क्यों करवाएगी? हुकूमत क्यों चाहेगी कि वो इस तरह से वाकयात हुकूमत हो? तो नहीं चाहेगी, लेकिन उसके जो दुश्मन है वो तो चाहते हैं ना। इसका मतलब है दुश्मन हैं तो उनके साथ ही ना। हाँ, जी। जो शख्स वजीर दाखिला है वो कुरान में उठा के हलफ उठाता है कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, उसकी बात मानने को कोई तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है, आसिफ अली जरदारी तैयार नहीं है, कायम अली शाह तैयार नहीं है, तो मेरे और इसकी उसकी आपकी बात कौन मानने को तैयार होगा? उसको हटा दिया रास्ते से कि आप बैठ जाओ, वो मजबूरन इस्तीफा दे दिया, उसने पार्टी से रुखसत हो गए। उसका क्या हशर किया? सिर्फ झूठ बोलते रहते हैं, सिर्फ झूठ बोल, टीवी पे आके प्रोग्रामों में आके आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। जो वजीर दाखिला है रहमान मलिक, जो झूठा है उसकी बोलते हैं, उसको वजीर दाखिला बनाए, उसको कोई पूछने को तैयार नहीं है।